गुड इवनिंग। मैं अंकित कुमार एज ए रेलवे कर्मचारी पॉन्ट्समैन। तो जिन लोगों का पीईटी हो गया है या जिन लोगों का अभी होने वाला है, तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो जो जैसे मैं गया था इलाहाबाद। मेरी तो इलाहाबाद में थी, तो मैंने इलाहाबाद में दी थी अपनी। तो जिन जिन का भी नहीं हुआ है तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फायदेमंद हो सकते हैं शायद, मेरे हिसाब से। तो चलिए उन्हें एक एक से आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है अपना पॉइंट, पहला ये पॉइंट है कि आप किस जोन में हो, आप किस जोन से आपने मतलब अपना फॉर्म डाला था। तो हर जोन में या दो तीन डिवीजन होते हैं, तो किसी एक डिवीजन में आपका होगा। जैसे मेरा तो इलाहाबाद था, तो मेरा इलाहाबाद में तीन डिवीजन आते हैं, इलाहाबाद, आगरा और झांसी। लेकिन दौड़ हमारी रनिंग कहाँ हुई थी, जो पीईटी हुआ था हमारा, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में ही। ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम है। जैसे आपका एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे लिखा है, कितने बजे लिखा है आपका, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम लिखा है। तो आपको कम से कम 7 या 6 बजे वहाँ बिल्कुल उपस्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बच्चे, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं करीब 7 ही बजे। तो आपको मतलब उतना आराम से कंफर्टेबल जाना है 1-2 घंटे पहले, कि रिलैक्स होए, क्योंकि कोई मतलब सब लोग, जैसे भीड़ बहुत सारी जाती है तो कुछ कोई खा रहा है, कोई खा रहा है। और गेट के बाहर हम सब लोग खा सकते हैं सब कुछ, लेकिन अंदर जाके मतलब कुछ नहीं खा सकते। इसलिए थोड़े 1-2 घंटे पहले पहुंचो, कि मतलब कोई भूख भूख लगे थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं। ठीक है। तो अपनी पहली चीज है कि अपन लोग जाते समय, हम लोग जाते समय कि घड़ी, जो घड़ी होती है, कि क्या घड़ी पहन सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहन सकते हैं जाते समय। तो आपको जाते समय ना कोई कान में मतलब कोई ईयरफोन या फिर कोई भी मतलब हाथ में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कुछ भी नहीं हो। मतलब ना कोई हाथ में कुछ हो। बाहर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे ही गेट एंटर हुए आपको सब फेंकना पड़ेगा। आप ना घड़ी ले जा सकते, ठीक है, और कोई कुछ भी नहीं ले जा सकते, मतलब ऐसी चीज जो आपको मतलब इलेक्ट्रॉनिक वगैरह हो। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सुबह 7 बजे बुलाया सब लोगों ने, सुबह 7 बजे उन लोगों ने बुलाया। 7 बजे से आपकी 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो 8 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एंट्री में क्या होता है कि एक बैच नहीं, कम से कम कम से कम 10-10 बैच दौड़ते हैं। तो मतलब पहली शुरुआत 8 ही, मतलब सुबह 8 बजे से कर देते हैं शुरुआत। तो 8 बजे से करते हैं, तो पहला बैच होगा, दूसरा होगा। हर बैच में करीब वही 40 करीब बच्चे, या 30 या 40 करीब बच्चे मतलब एक बैच में चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कम से कम 6-7 शिफ्ट होती हैं, मतलब 6-7 शिफ्ट में बच्चे दौड़ते हैं। अंदर आप क्या क्या ले जा सकते हो, ठीक है। अंदर आप क्या क्या ले जा सकते हो, अंदर आप क्या ले जा सकते हो, अंदर तो मैंने बताया कि आपको अंदर कुछ नहीं ले जाना है। अंदर सिर्फ अगर जैसे रेड बुल पीना है आपको, जैसे लग रहा है कि मतलब, तो रेड बुल पी सकते हो। खाने का सामान जैसे मौसमी वगैरह कुछ भी हुई, केला वगैरह, तो आप खा सकते हो। ठीक है। हाँ, अब आती है, कोई कोई ये कहता है कि मतलब जेल लगा लें, क्योंकि पेन होता है बहुत ज़्यादा, पैरों में पेन होता है। तो कोई कोई कहता है ओमनी जेल लगा लें, तो आप लगा सकते हो। आप अगर आप कंफर्टेबल लग रहा है, आपका पैर अगर दुख रहा है, तो क्या ओमनी जेल उसे हल्का कर देता है थोड़ा। तो आप बाहर सब कुछ कर सकते हो, मतलब एक्स वाई जेड। जिस बार अंदर घुसे तो आपको कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या है, जैसे आप अंदर पहुंचे तो आपको शिफ्ट वाइज, मतलब एक टेंट, बड़ा सा टेंट लगा रहेगा। तो कम से कम आपको बताया हमने, जैसे कि करीब कम से कम एक शिफ्ट में कम से कम 20 या 30 बच्चे दौड़ते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, 30-30 बच्चों का अलग अलग वहाँ पर वो टेंट के अंदर अलग अलग बैच बना देते हैं। ठीक है। फिर वहाँ जाओगे तो वहाँ आपका क्या होगा, थंबनेल वगैरह होगा, आपको थंबनेल करवाएंगे वहाँ पे। ठीक है। थंबनेल करवाने के बाद फिर क्या करेंगे आपका, फिर आपको एक बैच नंबर देंगे वहाँ पे, मतलब यहाँ वो छाती पे लग जाता है बैच नंबर, तो वो बैच नंबर देंगे वहाँ पे। तो आपको बैच नंबर, बस जिसको बैच बैच नंबर मिल जाता है, तो वो अपना मतलब लाइन से, बगल से निकल जाता है, मतलब लाइन से मतलब ऐसे ऐसे ही कम से कम 35 या बच्चे हो गए या 30 बच्चे हो गए करीब। तो क्या होता है, फिर वहाँ सारे एक एक साथ मतलब अंगूठा वेरीफाई हो ही जाएगा आपका। फिर सारे बच्चे एक साथ अपने फील्ड में, मतलब एक एक से फील्ड में पहुंचेंगे, जहां पे आपकी क्या मिलेंगी, इतने ऊपर बोरियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी आपको, बोरियां मिलेगी। ठीक है। अब देखो, अब बोरियां कम से कम आपको इतने ऊपर मिलेंगी बोरियां। ठीक है। तो आपको आसानी है, 200 मीटर की है, 1 मिनट में 2 मिनट में 200 मीटर आराम से, बिल्कुल आराम से पहुंच जाओगे। 100 मीटर, सॉरी, 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना है आपको। 2 मिनट में कितना मीटर दौड़ना है, 100 मीटर दौड़ना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उठाना है बोरी, यहाँ पे बढ़िया तरीके से यहाँ पे बोरी उठाना है। ठीक है। तो उठाने के बाद फिर आपको बिल्कुल धीरे धीरे से, बिल्कुल, क्योंकि 2 मिनट बहुत समय है आपके लिए ना। अब कोई कोई कहता है कि अब मैं जाऊंगा बोरी उठा के, फिर मैं दौड़ूंगा कैसे, पूरी एनर्जी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी एनर्जी, क्योंकि आपको दौड़ना ही नहीं है वहां पे। दौड़ना नहीं है, बस सिर्फ चलना है, खाली रख के बोरी खाली चलना है। ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। तो आप जैसे पहुंच गए, पहुंचने के बाद आप बोरी वहां पर रख दी उस साइड। फिर आपको क्या करेंगे, सारे बच्चे, जैसे 35 बच्चों का है, तो 35 बच्चों का आप सीधे धीरे 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 एक एक करके